दोस्तों आज की कैलकुलेशन सीरीज में मैं आज बात करने वाला हूं स्क्वायर नंबर्स पे। और आज की ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को 1 से लेकर 1000 तक का कोई भी स्क्वायर आप फाइंड आउट कर सकते हो विद इन 5 to 10 सेकेंड्स। तो पूरा का पूरा इस वीडियो को कंप्लीट देखें। मैं अमित शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दो डिजिट के जितने भी संख्याएं होती हैं उनका स्क्वायर कैसे करेंगे। कोई भी दो डिजिट का एक हम ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया दोस्तों 57। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि 57 का स्क्वायर कैसे होगा। यहाँ पे ये जो 7 है इसमें से जो इस साइड वाला नंबर है इसका आप स्क्वायर करके यहाँ पे लिखें, यानी कि 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। उसके बाद में आप जो ये 5 है इसका स्क्वायर यहाँ पे लिखें, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 यानी कि 25। क्या मेरी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें। दो स्टेप तो क्लियर हो गए ना, 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब आप क्या करें, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया 35, और उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा 70। अब इस 70 को आप यहां पे लिखेंगे एक डिजिट छोड़ के, पीछे वाला एक छोड़ के आपको लिखना है यहां पे, यानी कि 70। एक पहला क्वेश्चन समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। यही चीज आप 2 से 3 सेकंड में कर लोगे देखने के बाद। तो देखिएगा यहां पे कितना आ गया 9, यहां पे कितना आ गया 4, 5 और 7 12 का 2, 1 बच गया, 2 और 1 3। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये कैलकुलेशन का ट्रिक। ये आपको 57 का स्क्वायर आपने यहां पे कर लिया, चलेगा। एक और क्वेश्चन के साथ हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यहां पे मैंने लिखा 63 का स्क्वायर करना है, तो 63 का स्क्वायर आप लोग कैसे करें। यहाँ पे 3 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है 9, लेकिन आपको यहाँ पे 2 डिजिट लेने हैं, ठीक है ना, 2 डिजिट लेने हैं। अगर 2 खुद से आ गए तो ठीक है, नहीं तो आपको एक 0 ऐड कर लेना है। और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना हो गया 18, और 18 को 2 से किया तो कितना हो गया 36। तो इस 36 को आप कैसे लिखेंगे, ऐसे, मतलब कि लास्ट वाले डिजिट के नीचे कुछ भी नहीं लिखना है और उसके बाद आपको वैल्यू लिखनी है। तो कितना हो गया 9 6 6 3 9, और ये कितना हो गया 3969। क्या आप लोगों को एक बात समझ में आ गई। और यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसको आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करें फटाफट से। देखो जरा 87 का स्क्वायर करना है, जल्दी से करो इसको फटाफट से, वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करो। 7 का स्क्वायर कितना हो गया सर 49, यहाँ पे कितना है 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करो कितना होता है 56, और 56 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 112। तो 112 को आप कैसे लिखेंगे 1 1 2। सर लास्ट वाले डिजिट के नीचे कुछ नहीं लिखना क्या, नहीं, लास्ट वाले डिजिट के नीचे कुछ भी नहीं लिखना है। तो दोस्तों ये कितना हो गया 9, 4 2 6, 4 और 1 5, और 6 और 1 कितना हो गया 7। ये देखो कितना फटाफट से हो रहा है। अब टाइम कब लगने लग गया ना, 2 डिजिट का कोई भी नंबर हो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, आप इसको बनाइएगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया 34 का स्क्वायर, ये वाले तो अब आपको अभी करने हैं, वीडियो देखते देखते पॉज करके अभी इनको सॉल्व करो और उसके बाद फिर आगे का वीडियो आप कंटिन्यू करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि 2 डिजिट वाले कोई भी नंबर को आप अब सॉल्व कर सकते हो। अब दोस्तों आती है हमारे 3 डिजिट की संख्याओं की बात। 3 डिजिट के संख्याओं की बात, तो यहाँ पे 3 डिजिट की संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं 100 से शुरू होती हैं, और लास्ट से हम कहाँ तक जाएंगे 999, या 1000 या 1000 से ऊपर भी जा सकते हो। जैसे मैंने यहां पे एक संख्या लिखी है 108, 108, ये आपका 3 डिजिट वाला हो गया। यहां पे अगर आप इस 8 का स्क्वायर लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ठीक है। और इस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। सर ये तो वही सेम, बिल्कुल सेम है। अच्छा यहां पे 10 को 8 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 80 हो गया ना, 10 × 8 80, 80 को 2 से करो 160, यानी कि 160। अब उस 160 को कैसे लिखना है, ऐसे। अब उस 160 को ऐसे लिखना है, तो यहाँ पे कितना आ गया 4, यहाँ पे आ गया 6 6 1 1। ये लीजिए आपका स्क्वायर सॉल्व हो चुका है। 108 का स्क्वायर हो गया 11664। तो दोस्तों यहाँ पे देखो मैं आपको क्या है बिल्कुल
जेन्युइन बात करूंगा, जैसे जहां पे लगेगा ना कि जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है वही तरीका मैं आपको बताऊंगा, कहीं पे भी यूज कीजिएगा। और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स विद अमित शर्मा, ठीक है। देखो अच्छा, अब इसमें दिक्कत कब आ सकती है आपको पता है? जैसे मैं एक बड़ा नंबर ले लूं, जैसे 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 मैंने ले लिया 987। अब हम यहां पे क्या करें, 7 का स्क्वायर 49। अब हम 98 का स्क्वायर करें, हालांकि 98 का स्क्वायर निकालना मैंने तुम्हें बताया हुआ है 2 डिजिट का, लेकिन पहले 98 का निकालेंगे, फिर 98 को 7 से, फिर 2 से, फिर मतलब काफी लेंदी हो गया। तो जहां पे सवाल में ज्यादा तकलीफ होने लगे वहां हम अपना जो मेथड है वो चेंज कर देंगे, ठीक है। अब इसी चीज के लिए मैं आपको एक सेकंड मेथड बताता हूं, एक दूसरा मेथड बताता हूं। उस मेथड से आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। अगर आप वीडियो को यहां छोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है 2-4 मिनट चीजों को और समझो, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब जो मैं मेथड आपको बताने वाला हूं उस मेथड को हम बोलते हैं बेस मेथड। क्या बोलते हैं? बेस मेथड। यानी कि बेस मेथड इसलिए बोलते हैं कि हम उसमें संख्याओं का बेस लेते हैं। कैसे? जैसे ये 108 आपने किया था, इसका बेस हम क्या लें ये हमें कैसे पता चलेगा? इसका बेस क्या है? देखो ये 100 के पास है, बेस कैसे होते हैं? 100, 200, 300, 400, 500 ऐसा। तो ये इसका बेस आप क्या लोगे? क्या इसका बेस मैं 100 ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकते हो सर। क्या दोस्तों आप मुझे ये बताओगे कि ये नंबर जो है वो 100 से कितना ज्यादा है? आप बोलोगे सर ये तो 8 ज्यादा है। ये 100 पहले ही 8 ज्यादा है। अब मैं बोलूंगा इस दुनिया में जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। मतलब कि जो 100 में पहले से ही 8 ज्यादा है तो आप उसके अंदर 8 और जोड़ दीजिए, यानी कि 108 में 8 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 116। आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 108 में आपने 8, सर ऐसा कैसा? अगर यहां पे 106 होता तो, अगर यहां पे 106 होता तो मैं पूछता कि ये 100 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है, तो आप उसके अंदर 6 ही और जोड़ दें, यानी कि 112। अच्छा सर, अगर यहां पे 124 होता तो मैं बोलता कि यहां पे आप 24 और जोड़ दो, यानी कि 148। अब यहां पे इस 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर कितना होता है? यहां पे आपने लिखा 64, और आपको जानकर ये खुशी होगी कि आपका सवाल सॉल्व हो चुका है। जी हाँ, जैसे मैंने क्या किया दोस्तों, मैं यहां पे एक संख्या ले लेता हूं, जैसे कि 106 ले लेते हैं। चलो, कुछ बच्चों ने तो इसको मेंटली कर भी लिया होगा, वीडियो देखते देखते 106 देखते उन्होंने बोल दिया होगा 112, 36। दोस्तों ये 100 से कितना ज्यादा है? 6। 106 में 6 जोड़ो, क्या हो गया? 112। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, यानी कि ये आपका क्वेश्चन है। बस यहां पे ध्यान रखिएगा कि लास्ट में 2 डिजिट आएंगे हमेशा, ठीक है ना? 2 डिजिट आएंगे। अगर 1 आता तो आप एक 0 ऐड कर लीजिएगा, और अगर 3 आते हैं तो क्या करेंगे सर? 36 की जगह 136 आ गया तो क्या करेंगे? आगे देखिए, अभी बताते हैं आपको। वीडियो पॉज करें या फिर इसको मेंटली सोचें और इसको सॉल्व करें। 100 से कितना ज्यादा है? 9। तो 109 में 9 जोड़ो, कितना हो गया? 118, और 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। अच्छा लगा? चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो, अब अगर थोड़ा सा मैं और आगे चला जाऊं बच्चे में, अगर 112 पे चला जाऊं तो क्या होगा? 100 से कितना ज्यादा हो गया? 12। अब 100 से अगर ये 12 ज्यादा है तो 112 में 12 जोड़ो, कितना हो गया? 124। अब यहां पे इस 12 का स्क्वायर कितना होता है? सर 144 होता है। क्या ये मेरा क्वेश्चन सही हो जाएगा क्या? अगर आप करोगे ऐसे तो एग्जामिनर करेगा ऐसे, ठीक है? ऐसा नहीं है। मैंने आपको क्या बोला था अभी? 2 डिजिट आने चाहिए। सर तीसरे का क्या करें? अरे तीसरे को इसको चिपका दो, तीसरे को यहां पहुंचा दो, 124 में 1 जोड़ दो, क्या हो गया? 125, 44। बस हो गया काम। इतनी सी तो बात थी। मतलब अगर 2 डिजिट आते हैं तो ठीक है, 1 आता है तो एक 0 लगा लो, 2 बना लो, 3 आ गए तो तीसरा वाला आगे भेज दो। लेकिन यहां पे जरूरी क्या था कि आपको 12 का स्क्वायर याद होना चाहिए था। अब पहले 20 तक के स्क्वायर याद करो। अगर नींव नहीं बनाएंगे तो दीवार गिर जाएगी, मकान गिर जाएगा। कि 118 का स्क्वायर क्या होता है? 118 का स्क्वायर क्या होता है? तो दोस्तों यहां पे 18 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है? 18 का स्क्वायर होता है यहां पे कितना? 324। ये मैं आपको बता देता हूं। तो 118, तो ये 18 ज्यादा है ना 100 से, तो 118 में आप क्या करें? 18 ऐड करें, 136। और इस 18 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चे? 324।
इस 3 को इसके साथ भेज दो, ये कितना हो जाएगा 13924। अच्छा लगा हो तो बाकी के पुराने वीडियोस भी देख लो, उसमें भी ऐसी ही मजेदार ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं। सर क्या इसको हम माइनस में भी लेके जा सकते हैं क्या? आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, वहां पे भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा 98। सर ये तो 2 डिजिट का है, इसको तो हम 2 डिजिट वाले तरीके से कर लेंगे। कर लीजिए, वेलकम है आपका, लेकिन मैं आपको इस मेथड से भी यहां पे सॉल्व कराना सिखा रहा हूं, ध्यान देना। बिल्कुल इसका बेस 100 है, क्योंकि मैं 100 पे इसको कैलकुलेट करूंगा। 100 से ये वैल्यू कितना कम है? 100 से ये वैल्यू कितना कम है? 2। मैंने क्या कहा था? अमीर को और अमीर करो, गरीब तो और गरीब होता जा रहा है। मतलब पहले से ही 100 में से 2 कम है, तो भैया मेरे इसमें से 2 और कम कर दीजिए। 98 में से 2 कम किया 96। 102 था या 3 था, तो बाद वाले का स्क्वायर यहां लिखते थे। अब कम है तो कम वाले का स्क्वायर लिखेंगे क्या? 04। अरे भाई पेन नहीं चलाना पड़ रहा, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तुम्हारे सामने 98 आया, तुमने सोचा कितना कम है? सर 2 कम है। 98 माइनस 2 96, और 2 का स्क्वायर 04, खत्म कहानी। लाइक 97 आ जाए तो क्या करोगे? कैसे? 3 कम है तो 97, 3 कम है ऑलरेडी, 3 और कम कर दो, यानी कि 97 में से 3 कम करो, 94 आ जाएगा यहाँ पे 94, और इस 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे 09। ध्यान रखना इस 7 का स्क्वायर मत लिख देना, यहाँ पे 3 कम जो है उसका स्क्वायर या जो ज्यादा होता है उसका स्क्वायर हमेशा यहाँ पे आता है। सो आ जाए दोस्तों, क्या आप 107 का स्क्वायर कर सकते हो? तो इसी हिसाब से क्या आप 207 का कर सकते हो? इसी हिसाब से क्या आप 307 का स्क्वायर कर सकते हो? करते हो 11449, ठीक है। अगर यहां पे इसका स्क्वायर आपको करना पड़े तो क्या हो जाएगा? 207 और 7 214, यानी कि 428 49। इसका स्क्वायर क्या हो गया? 314, यानी कि 942 49। कितना टाइम लगा तीनों को सॉल्व करने में? मुश्किल से 5 सेकंड। आप भी कर पाएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं ये कैसे हुआ तो इसको समझिए। देखो इसका बेस क्या हो जाएगा? क्या इसका बेस मैं 100 लूं क्या? अगर मैं 100 लूंगा तो फिर मैं मूर्ख हूं, क्योंकि ये 100 से तो बहुत ज्यादा है। इसको तो आप 200 के पास देखो ना, अच्छी बात है। इसको किसके पास देखें सर? 300 के पास। क्लियर यहां तक? गुड। देखो मैं आपको 1000 तक अगर बोला तो 1000 तक सिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि एक आपको क्वेश्चन बताया कि सब में अप्लाई कर लेना, ऐसा नहीं होगा। आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल ट्रिक देके जा रहा हूं। 107, इसका बेस क्या है? 100। 100 से कितना ज्यादा है? 7। इसमें आप 7 और जोड़िएगा, 114, ठीक है। अब क्या करना है? देखो इस 114 को ना, इस 114 को आपको गुणा करना है किससे? 1 से। क्यों सर? क्योंकि हमारा बेस कितना है? 100। सर आपने पहले तो बताया ही नहीं कि मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें बताना क्या है? अगर करो या ना करो तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 7 का स्क्वायर यहां पे लिख दिया। यहां फर्क नहीं पड़ेगा, यहां तो पड़ेगा। कैसे सर? 207 है, ये 200 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, तो 207 और 7 कितना हो गया सर? 214 हो गया। कितना हो गया? 214। अब ये 214 के आगे 49 नहीं लिखना है। यही बात मैं आपको दोस्तों समझाना चाह रहा हूं कि अगर ये 200 का बेस है तो पहले जरा रुकिए और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ताकि इसको हम 200 के बेस पे ले आए। तो कितना हो गया? 428। अब आप आगे की कार्रवाई अपनी उसी तरीके से कर सकते हो। बोलो अच्छा लगा? 107 हो, 207 हो, 300, 400, 500, कुछ भी हो जो आप बोलोगे वो स्क्वायर कर सकते हो। यहां देखो 307 है, 300 से कितना ज्यादा हो गया? 7 ज्यादा हो गया। अब 307 में 7 जोड़ोगे तो 314 होगा। आप मुझे बताओ, मन मन में बताना जो मैं पूछूंगा, बताओ इस 314 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? जिसने ये बात बता दी उसको सब कुछ समझ में आ चुका है। 314 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। सर जब यहाँ पे 300 है तो 3 से कर रहे हो, क्या 1000 आएगा तो 10 से करेंगे? बिल्कुल। और 350 आएगा तो क्या 3.5 से करेंगे? कर दीजिए। मैंने एक बात बताइए, आप उसको कितने लेवल तक लेके जा सकते हो, ये आपकी एबिलिटी है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 942, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 49। ठीक है, तो आप बेस का ध्यान रखें, जो भी बेस होगा उससे मल्टीप्लाई करें, और उसके बाद जैसा आपका प्रोसीजर है वैसा ही आप क्वेश्चन यहां पे सॉल्व कर सकते हो। तो थोड़ा सा मैं इसमें और क्लैरिटी लाने की कोशिश करता हूं कि क्या क्या समस्याएं आप लोगों को आ सकती हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा 406 का स्क्वायर क्या होगा?
आता है ना, एनटीपीसी में, रेलवे ग्रुप डी में बहुत आते हैं, 505 का स्क्वायर, 506 का स्क्वायर, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी अब कभी भी। ध्यान से देखो 406, तो ये 400 से कितना ज्यादा है 6, 406 में 6 जोड़ो कितना हो गया 412। अब इसका बेस क्या है, इसका बेस तो 400 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें 4 से, तो 412 है तो 4 4 16 हो गया, 12 4 48 हो गया, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। बोलो मजा आया। तो इसी तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को हाँ प्लस में भी कर सकते हो और माइनस में भी कर सकते हो। 198 का स्क्वायर, अब मैं आपको मिक्स क्वेश्चंस करवाता हूं, ठीक है, प्लस माइनस मतलब कोई भी सवाल उठाता हूं मैं, 1000 तक का कोई भी सवाल। अब आपके मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होने वाली है। सबसे पहले आपको पहचानना है कि बेस क्या होगा, इसका बेस क्या लोगे। अगर आप 100 बोलना चाह रहे हो तो फिर आपको इस वीडियो को दोबारा देखना चाहिए। अगर आपका जवाब है कि 200 बेस लेंगे तो फिर आप सही ट्रैक पे हो। 200 से कितना कम है, जहां पे कम होने की बात आ जाए वहां पे और कम कर देना, जहां पे ज्यादा होने की बात आ जाए वहां पे और ज्यादा कर देना। यही तो स्टेप है, पहले बेस पहचानो फिर प्लस माइनस पहचानो, बस। 198 में से 2 कम करो 196, बेस क्या है 200, 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 2 6 12, 1 2 18 और 1 19 और हो गया 392। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करना है, बस ये गलती बहुत करते हैं बच्चे, जनरली ये गलती कर देते हैं कि वो 8 का स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे, नहीं, जो कम किया है उसका स्क्वायर आप लोगों को लिखना है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। 1003 का स्क्वायर क्या होगा, 1003 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये 1000 बेस है, 1000 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, 3 और जोड़ दिया कितना हो गया 1006। सर इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 बेस है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इन द सेंस यहां पे एक 0 लगा दिया, हो गया 10 से मल्टीप्लाई। अब सर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, लेकिन बच्चे मैंने आपको बताया हुआ है कि लास्ट में आपको 2 डिजिट हमेशा लिखनी है। अगर ये यहां पे माइनस होता तो आप माइनस कर देते, माइनस में भी सेम होता। अब आप बोलेंगे सर 100 200 300 के पास ना आए, इसके अलावा अगर यहां पे कोई भी नंबर आ जाए तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, 352। यही सोच रहे थे ना अब तक कि सर आपने बीच का कोई क्यों नहीं लिया, आपने 100 200 वाले लिए बस, तो वो तो हमें आ गए, लेकिन बीच में आ गया तो अब इसमें बेस क्या लें, सर 300 लें। अरे 300 लोगे तो 300 से 52 ज्यादा है तो 52 ही और जोड़ना पड़ेगा, दिक्कत हो गई। सर 400 ले, 400 से 48 कम है तो 48 और कम करो, लफड़ा हो जाएगा। कोई बात नहीं, हो तो जाएगा उससे लेकिन लेंदी बनेगा, अपने लेंदी नहीं जाएंगे। अगर आपको मैं बोलूं कि इसका आप बेस ले लीजिए 350, 350 से ये कितना ज्यादा है 2, तो 350 में आप यहां पे 2 और जोड़ दीजिए, क्या हो गया 354। क्या बोलते हो 354। सर यहां पे जब 300 का बेस था तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 400 का तो 4 से, 500 का तो 5 से, जब 350 का है तो आप यहां पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से, यानी कि इसको 100 से डिवाइड कर लेना है। जैसे 300 था तो 100 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, तो वैसे 350 को 100 से डिवाइड करोगे तो 3.5 आएगा, तो यहाँ पे 3.5 है, तो इस 3.5 को क्या मैं 7/2 लिख सकता हूं। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो गया 04। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहां से इसको आप करोगे तो कितना आ जाएगा 177, ठीक है, 2 1 2, 1 बच गया, 2 7 14, ठीक है। अब 7 से गुणा करेंगे, 7 7 49, 4 बच गया, 49 4 53, 5 बच गया, 7 5 12 और इधर से लिया 0 4, ये लो। तो 352 है, 350 का बेस लिया, 2 ज्यादा है जोड़ दिया, 350 है तो इसको इससे आपने मल्टीप्लाई किया 3.5 से, फिर वही स्टेप है, वही सब कुछ है। 547। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले बेस पहचानोगे, फिर प्लस माइनस पहचानोगे, उसके बाद जो भी आपका स्क्वायर है पीछे वाला उसको आप पीछे लिख देंगे। चलो इसका बेस क्या है सर, इसका बेस है 550। सर ये 550 से कम है क्या, बिल्कुल कम है, तो सर मैं क्या और कम करूं क्या, हाँ जी 547 में से 3 कम करोगे तो क्या हो जाएगा 544। सर इसको मल्टीप्लाई किससे करें, अरे भाई 550 है तो आप इसको 5.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5.5। 5.5 को आप क्या लिख सकते हो 11/2 भी तो लिख सकते हो, 11/2, और यहां पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 09। क्लियर हो रही है बात। अच्छा 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक मैंने तुम्हें सिखाई है, जिसको सीखनी है पिछली वीडियोस में जाके देखें। कितना आ गया
272, ठीक है ना। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 2 7 9 2 7 9 2, और ये हो गया आपका। बताओ कोई दिक्कत है? तो दोस्तों इसी प्रकार से और बढ़िया से बढ़िया सवाल जो हैं, बढ़िया से बढ़िया ट्रिक्स हैं, वो आपको मिलेंगी। और चैनल पर आपको कंप्लीट मैथ्स का पूरा सिलेबस भी देखने को मिलने वाला है जल्दी। मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूं, तो कृपया आप इन क्वेश्चंस को जरूर से एक बार ट्राई कर लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिया कि 67 का स्क्वायर क्या होगा, तो इतने क्वेश्चंस आप एक बार जो है सॉल्व कीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो, तो जितना भी हो सके अपने भाइयों बहनों को भी शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो इसी कामना के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। जय भारत, जय हिंद।